हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा। दोस्तों, कहते हैं कि होनी तो होकर ही रहती है, चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले। जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा अप्रिय घट जाता है कि हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, इसे रोका जा सकता था। तो आज एक ऐसी ही कहानी आपको सुना रही हूँ। कहानी सुनकर आप बताइएगा जरूर कि जो घटना हुई है, क्या वो गलती थी या फिर लापरवाही, और क्या उस जानलेवा घटना को रोका जा सकता था। कहानी सुनिएगा। राम संजीवन के घर के भीतर अत्यंत कारुणिक क्रंदन हो रहा है और घर के बाहर खड़े लोगों की भीड़ आपस में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर रही है। अरे, ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मिसेस शर्मा ने कहा, नहीं जी, मैं नहीं मान सकती, वो ऐसी बेवकूफी भरा कदम नहीं उठा सकता। मिश्रा जी ने भी मिसेस शर्मा जी का समर्थन किया। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे, भगवान भी आकर मुझसे कहे तो भी मैं ना मानूं। जी भाई साहब, मुझे भी यही लगता है कि जरूर किसी ने उसे धक्का दे दिया होगा। श्रीवास्तव जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। हाँ, रंजिशन ये काम हो सकता है। मोहल्ले में रहने वाले वकील साहब ने सोचनी मुद्रा में डूबकर कहा, कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था? सुनैना आंटी ने पास खड़े अपने हस्बैंड से फुसफुसाते हुए पूछा। अजी बिल्कुल नहीं, दावे से कह सकता हूँ, उसका किसी से कोई चक्कर वक्कर नहीं था। राम संजीवन के घर के अंदर से रोने पीटने कलपने की आवाजें बढ़ती ही जा रही हैं। कितना होशियार था, पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, प्रशासनिक सेवा का एग्जाम दिया था, खत्री अंकल ने कहा। मुझे भी उसने बताया। पहले प्रयास में इंटरव्यू में रह गया था, मगर कह रहा था इस बार इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया है, सिलेक्शन पक्का है। मोहल्ले के ही एक नौजवान ने बताया। कितने लोगों के सपने और भविष्य जुड़े थे उसके साथ, मगर वही खुद कट गया तो अब सपनों को कौन पूरा करेगा। कहकर मिस्टर महतो ने अपने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। यह सब लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं आलोक की। आलोक, होनहार लड़का, उम्मीदों, सपनों और हौसलों से भरी जवानी, मगर न जाने क्या हुआ, ट्रेन से कट गया। मगर फिर भी कोई इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। माँ, पापा, दीदी, जीजाजी, भांजे, भांजी, हर जानने वाले की आंख नम और आंखों में प्रश्न है कि आखिर हुआ क्या? आलोक ट्रेन के नीचे कैसे आ गया? आखिर त्वरित जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हकीकत का ये पता चला कि रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। 3 ट्रेन पास होनी थी तो काफी देर गेट बंद रहता है, करीब 1.5 घंटा। एक मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन गुजर चुकी थी, एक सुपर फास्ट ट्रेन आनी बाकी थी। तब तक आलोक अपनी बाइक पर बैठा कान में लीड लगाकर फोन पर गाने सुन रहा था। तभी आलोक ने देखा कि कुछ लोग क्रॉसिंग के नीचे से निकलकर ट्रैक को पार कर रहे हैं। उन्हें देखकर आलोक भी उठा और क्रॉसिंग के नीचे से बाइक निकालकर ट्रैक पार कर जाने लगा। मगर तभी धड़धड़ाती हुई ट्रेन आ गई। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने चिल्लाकर आलोक को आवाज लगाई, मगर कान में लीड लगी होने के कारण आलोक वो आवाजें सुन न सका और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आलोक मौत के आगोश में सो गया। अब इसे चूक कहें, जल्दबाजी कहें, बदनसीबी कहें, मजबूरी कहें, बेवकूफी कहें या लापरवाही, आखिर क्या था ये? थैंक यू।